ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को माया जीत बनने की बात कहते हैं। क्यों बाबा हमें माया जीत बनाते हैं? क्योंकि बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया है जगत जीत बनने का। अब ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमको माया अर्थात 5 विकारों पर जीत पानी है। तो बाबा हम बच्चों को माया के भिन्न भिन्न रूप भी सुनाते रहते हैं कि कैसे माया आकर के विघ्न डालती है, और डालती तो है ही। इसीलिए तो कहा कि जीत पहनो उसके ऊपर। अगर वो शांत रहती होती तो उसके ऊपर जीत पाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। परंतु धीरे धीरे विकार जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे माया के विघ्न भी कितने हैं देखो, उसकी तो कोई लिस्ट ही नहीं है, इतनी अपरंपार बातें हैं। तो बाबा ने आज सुनाया है कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि माया के विघ्न हमारे ऊपर असर नहीं करें, कि बुद्धि योग हमारा एक बाप से सदा रहे। आज बाबा ने सारी बात बार बार मुरली में एक ही कहा है, बाबा की याद। क्योंकि बाबा कहते ये भी परखने की ज़रूरत है कि वास्तव में मेरी याद है भी सही, एक्यूरेट है। क्योंकि याद एक्यूरेट है तो उसकी निशानी सुनाई है बाबा ने, फिर माया विघ्न नहीं डाल सकती। क्योंकि माया उस्ताद से उस्ताद होकर लड़ती है ना। फिर अगर एक उस्ताद पावरफुल हो जाए तो माया की तो हार हो जाएगी, और वही होना चाहिए। तो बाबा ने भिन्न भिन्न तरीके से कि एक बाबा से ही बुद्धि योग रहे, आज सारी मुरली इस बात पर चलाई है। तो उसके लिए बाबा ने ये भी कहा है कि सबसे पहले आवश्यक है कि आप खुद पहले आत्म स्थिति में आओ। आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। दूसरों के तो क्या, अपने शरीर से भी नहीं। तभी बाबा कहते देह अभिमान छूट जाए। देह अभिमान से याद ठीक नहीं रह सकती, कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। फिर जबकि बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे तो मुझे पहचान भी गए हो, तो पहचान की भी यही बाबा कहते निशानी होगी कि ऐसी आत्माएं सदा खुश रहेंगी। क्योंकि मैं इतना बड़ा उस्ताद हूँ, उसकी पहचान मिल गई तो फिर आत्मा की स्थिति कैसी रहनी चाहिए? सदा प्रसन्न रहनी चाहिए। ये भी याद की निशानी है। क्योंकि याद भी तभी टिकती है ना जब उसकी पहचान बुद्धि में कायम रहती है। एक है नॉर्मल रीति से बाबा कहना, परंतु वो कौन है, कितनी बड़ी हस्ती है, वो साधारण नहीं है। उस रीति से बुद्धि में सेट रहना तो अवस्था अच्छी रहती है और खुशी रहती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं पापों का नाश भी बाबा की याद से ही होता है। नहीं तो पिछले जन्मों के या इस जन्म के जो भी पाप हैं वो सिर पर सदा रहेंगे, और उनका नाश करना ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है। बहुत अपना अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि कहीं भी इधर उधर नहीं जाए। आज बाबा ने स्वयं को भोला व्यापारी कहा है कि मैं व्यापार करता हूँ तुम बच्चों से, लेकिन कैसा मैं हूँ भोला। अब भोला व्यापारी तो माल ज़्यादा देगा, कीमत कम लेगा आपसे। व्यापारी वैसे तो अपना ही साइड सोचता है कि ऐसा ग्राहक आए
जो मेरी जेब भरकर जाए। पर ये व्यापारी अलग है। ये व्यापारी तो ऐसा है जो बाबा कहते हैं, तुम मुझे मुट्ठी चावल देते हो और मैं तुम्हें रिटर्न में महल देता हूँ। ऐसा होगा कोई व्यापारी दुनिया में? होगा? हाँ, क्योंकि हम जो सेवा करते हैं, चाहे धन लगाते हैं, चाहे तन लगाते हैं, जो भी करते हैं, बाबा की प्राप्तियों के आगे हाँ उसका कितना वो है, काउंटिंग करो तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा मुट्ठी चावल की बात सुनाता है। और ये यादगारें भी इस समय के आधार से ही बनी है कि संगम पर ही जो दिखाते हैं कि सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को तीनों लोकों का मालिक बनाता है, नई दुनिया का मालिक बनाता है, सतयुग के महल देता है, सभी प्रकार का सुख देता है। तो बाबा कहते इस समय आप जो सेवा करते हो, अपना सब कुछ सफल करते हो, यज्ञ में लगाते हो, तो उसका रिटर्न मैं तुम बच्चों को ऐसा देता हूँ। तो बच्चों को इसमें बाबा ने कहा होशियार बनना चाहिए। कोई ये नहीं सोचे हम अंत में जमा कर लेंगे, उस समय तो उसका महत्व भी नहीं रहेगा। वैसे भी ज़रूरत के समय जब कोई कार्य किया जाता है तो उसकी वैल्यू होती है। जब वो समय बीत जाए और फिर कोई करे तो उसका महत्व नहीं रहता। तो बाबा ने इसलिए ये भी वैल्यू हम बच्चों को आज बताई है कि समझ कर चलो। बाबा ने साथ साथ कहा है कि इस पुरानी दुनिया से ममत्व बिल्कुल मिटाना है, कहीं भी बुद्धि योग नहीं जाए, तो भविष्य ऊंचा होगा।